गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डाइजेशन जो प्रोसेस थी उसके बारे में स्टडी कर लिया था कि ये स्टार्ट कहाँ से होता है, माउथ से स्टार्ट होता है और एंड कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, क्या बोला जाएगा, स्टार्टिंग डाइजेशन की जो होती है वो कहाँ से होती है, फ्रॉम माउथ एंड एट द पॉइंट ऑफ कहाँ पे होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक, अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन, क्योंकि जो खाना है हमारा उसमें क्या हुआ कि बाइल जूस सीक्रेट हुआ, ठीक, और पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस जो हुआ वो दोनों ने क्या किया, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सबको क्या है, चेंज कर दिया। ठीक, सॉल्युबल फॉर्म में ला दिया। अब क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। अच्छा, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो कितने, उसकी लेंथ कितनी होती है ये पता है क्या? चलिए मैं बता देता हूँ। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है उसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 6 मीटर। यानी हमारी जो एक मंजिला इमारत हो गई, दूसरी मंजिला इमारत, यानी 2 मंजिला इमारत की जितनी हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो होती है। ठीक, और अगर बात करें लार्ज इंटेस्टाइन की तो वो कितनी होती है, तो वो होती है, उसकी लेंथ जो होती है केवल और केवल 1.5 मीटर की होती है। कितनी होती है, 1.5 मीटर। ठीक, अब कहोगे ये उल्टा कैसे? देखो, ये जो इंटेस्टाइन है उसकी जो लेंथ है, लेंथ के अकॉर्डिंग, मोटाई के अकॉर्डिंग क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, बहुत छोटी छोटी होती है। ठीक, बहुत पतली होती है। ठीक, तो इस वाइड चौड़ाई के कारण इसको क्या नाम दे दिया गया, इसको नाम दे दिया गया स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, क्योंकि ये चौड़ी कम है। लेकिन अगर लेंथ की बात करें, इसकी लेंथ कितनी होगी, तो 6 मीटर तक इसकी लेंथ जो है वो हो जाती है। ठीक, और अगर हम लोग बात करें लार्ज इंटेस्टाइन की, तो लार्ज इंटेस्टाइन कैसी होती है, बहुत ही मोटी होती है। ठीक है, इसकी मोटाई और स्मॉल इंटेस्टाइन की मोटाई में बहुत फर्क है। ठीक, तो इसकी लंबाई होती है वो कितनी होती है, 1.5 मीटर की होती है। ठीक, अब बात करते हैं कि एब्जॉर्प्शन में क्या होता है। देखिए, इवन दो डाइजेशन कंटिन्यू स्मॉल इंटेस्टाइन, जो डाइजेशन है वो कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। द मेन जॉब ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो मेन वर्क क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना। क्योंकि हमारे स्टमक और जो पैनक्रियाटिक जूस जो निकला और बाइल जूस जो निकला उसने क्या किया कि न्यूट्रिएंट्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ दिया। अब काम कौन करेगा, मेन काम कौन करेगा, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन करेगी। कौन करेगी, ये स्मॉल इंटेस्टाइन। कैसे करेगी, अब देखिए, ये क्या करती है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम करेगी। ठीक, द लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। इसमें क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर हम तोड़ें, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक, इसके एक पार्ट को हमने क्या किया, जूम अप किया, तो इसमें क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होते हैं वो हमको दिखाई देंगे। ठीक है, ठीक, और ये काम क्या करते हैं, ये करते क्या, इनमें क्या है, ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। क्या पाई जाएंगी, ब्लड वेसल्स इनके अंदर पाए जाएंगे। ये ब्लड वेसल क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं, खींचने का काम करती हैं। एब्जॉर्ब मतलब अवशोषित करने का काम करती हैं। ठीक, दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द लाइनिंग, जो कि क्या है, पूरे लाइनिंग तक क्या है, इंक्रीज मतलब होती हैं, बड़ी हुई होती हैं। दिस मेक द एब्जॉर्प्शन मोर एफिशिएंट। जिससे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन जो होता है, अवशोषण जो होता है किनका, न्यूट्रिएंट्स का, वो क्या है, बहुत तेजी के साथ इजी वे में हो जाता है। ईच विलस हैज अ नेटवर्क ऑफ फाइन ब्लड वेसल्स। तो प्रत्येक विलस में, यानी एक विलाई को क्या बोलेंगे, विलस। अगर कई सारी बात करें तो विलाई हो जाएगा, और एक को क्या नाम देंगे, विलस। एक विलस में क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं। प्रत्येक विलस में क्या होगी, ब्लड वेसल्स होती हैं। ये ब्लड वेसल्स हैं आपकी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा,
दिस न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब, जो फूड में न्यूट्रिएंट जो होंगे उनको वो एब्जॉर्ब कर लेंगी। फिर द साइम नाउ पास इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, फिर जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। वेयर अब यहाँ पे क्या होगा, जो वाटर है, मिनरल है, इसको एब्जॉर्ब किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा किया जाएगा। इसके द्वारा किया जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा किया जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन। देखिए क्या है, द न्यूट्रिएंट्स दैट आर एब्जॉर्ब इन ब्लड, जो न्यूट्रिएंट्स था जो कि एब्जॉर्ब कर लिएगा ब्लड के द्वारा, आर ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ बॉडी, ये क्या पूरे बॉडी में क्या हो गया, फैल जाता है, भेज दिया जाता है। द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इन द कार्बन डाइऑक्साइड। फिर जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है किसका, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन में, जैसे कि ग्लूकोज है, उसको तोड़ दिया जाता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर के रूप में इन द सेल विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। किसके द्वारा, जब तक ऑक्सीजन नहीं होगी तब तक क्या है, हम लोगों के शरीर में न्यूट्रिएंट्स बने रहेंगे, और जैसे ही ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन होती है ना कार्बोहाइड्रेट की, तो क्या है, ये एनर्जी रिलीज करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड इससे क्या है, उत्पन्न होती है और वाटर प्रोड्यूस होता है। मैंने आपको रिएक्शन बताई थी कि किस प्रकार से हमें जो एनर्जी होती है वो मिलती है, शायद आप लोगों ने लिखी होगी। इसको मैं क्या है, दोबारा एक बार लिखवा दूंगा, ठीक, तो वो आप दोबारा लिख लेंगे। तो इसमें होता क्या है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, रिलीज हो गई और एनर्जी हमको मिल गई, और साथ में क्या मिला, वाटर मिल जाता है। अमीनो एसिड आर यूज फॉर रिपेयरिंग वर्न आउट सेल। अमीनो एसिड क्या करता है कि जो वर्न आउट, यानी हमारे जो सेल क्या हैं, खराब हो गए हैं, जल गए हैं, उनको क्या है, दोबारा से रिपेयर करने का काम करते हैं। ठीक, यदि कहीं टूट फूट हुई है हमारे सेलों में, तो उसको रिपेयरिंग करने का काम कौन करेगा, अमीनो एसिड यानी प्रोटीन हमारा करता है। ठीक, फैटी एसिड क्या करता है, ग्लिसरॉल बनाता है, जो कि क्या है, एनर्जी रिजर्व करने का काम करता है। यानी फैट जो होता है वो क्या होता है, हमारे शरीर में रिजर्व होता जाता है, और जब हमें इसकी ज़रूरत होती है तब ये क्या है, इमरजेंसी के टाइम में ये काम करता है। जैसे मान लो हमने क्या है, 2-3 दिन से खाना नहीं खाया, 2 दिन हो गए खाना नहीं खाया, तो उस समय केवल हम पानी से काम करते हैं, पानी पी के, ठीक, तो उस समय जो एनर्जी मिल रही होती है वो किसके द्वारा मिल रही थी, यानी फैट के द्वारा मिल रही होती है। ये फैट एनर्जी जो होती है फिर वो काम कर रही होती है उस समय। ठीक, तो इसीलिए कहते हैं डाइटिंग कर रहे हो क्या आजकल, खाना नहीं खा रहा है, इसका मतलब यानी क्या है, डाइटिंग करने का मतलब क्या है, यहाँ पे वो फैट ही है जो आप लोग क्या है, यूज अप कर रहे हो। ठीक, अगर हमारे शरीर को खाना नहीं मिलता है तो वो क्या करते हैं, हमारे सेल को खाना स्टार्ट कर देता है। ठीक, धीमे धीमे क्या करता है, उनको बर्न आउट कर देता है, फिर धीमे धीमे क्या होता है, हम लोग बिल्कुल पतले हो जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है इजेशन। अब क्या है, जो गंदगी जो बचती है, यानी जो डाइजेस्ट फूड नहीं होता है, अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है, उसको शरीर के द्वारा क्या है, फिर बाहर निकाल दिया जाता है। आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन, द अनडाइजेस्टेड फूड बिकम्स सेमी सॉलिड। फिर वो कैसा बन जाता है, सेमी सॉलिड बन जाता है। इट इज देन स्टोर्ड इन रेक्टम। फिर इसको क्या है, रेक्टम में स्टोर किया जाता है, और फिर कब तक रहेगा, अनटिल इट रिमूव फ्रॉम द थ्रू द एनस, जब तक कि ये एनस के द्वारा शरीर से बाहर ना निकाल दिया जाए। इसलिए क्या है, टाइम टू टाइम हम लोग क्या है, टॉयलेट के लिए जाते रहते हैं। ठीक है, वैसे भी इसका टाइम होता है कि 2 से 3 घंटे के अंदर ही आपको टॉयलेट जानी चाहिए, इसके पहले नहीं जाते रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर इसके पहले आप लोग जाते हैं तो क्या है, आपको हो सकता है कोई बीमारी हो। ठीक है, और इसको रोकने के लिए कौन सा होता है, नहीं तो क्या है, लगातार जैसे टॉयलेट बने और हम लोग लगातार कर सकते हैं, तो इसके लिए भी क्या है कि रोकने के लिए भी क्या है, एक हमारे शरीर में होता है, क्या नाम इसका दिया था मैंने, स्प्रिंसिकल दिया। क्या नाम है इसका, स्प्रिंसिकल। इसके द्वारा ही क्या होता है कि हमारे शरीर में लगातार ये इसका कंटिन्यूस फ्लो ना हो, इसके लिए स्प्रिंसिकल जो होता है वो उसको
यूरिन को रोकने का काम करता है, रेक्टम को रोकने का काम, रेक्टम में जो यूरिन है उसको रोके रहने का काम करता है। अगर ये स्पेस्टा नहीं होता तो क्या है, लगातार हम लोग क्या है अनडाइजेस्टेड जो फूड है उनको बाहर रिलीज कर रहे होते हैं। लेकिन स्पेस्टा क्या काम करता है कि इसको रोकने का काम करता है। ऐसे ही स्पेस्टर और बताया था मैंने कि स्टमक में जो फूड होता है वो कितने घंटे रहता है, 2 से 3 घंटे, 3 से 4 घंटे भी रह सकता है। तो वहाँ पे भी जो फूड है, फूड को रोकने का काम कौन कर रहा था, ये स्पिंस्टर ही कर रहा था। बहुत ज़्यादा काम है इसका स्पिंस्टर का, ठीक है। नहीं तो क्या फूड सीधे सीधे स्मॉल इंटेस्टाइन में घुस सकता है, क्यों नहीं घुस सकता, रोकने वाला कौन है इसको, ये स्पिंस्टर ही है जो कि इसको रोकने का काम करता है, ठीक। तो ये तो हमारे एनिमल के यानी ह्यूमन बीइंग के डाइजेस्ट सिस्टम की बात हुई, कैसे ये काम करता है। और अब बात करते हैं न्यूट्रिशन एंड रूमिनेंट्स के बारे में, ठीक। यानी जो चौपाया जीव जो होते हैं 4 पैर वाले, वो लोग कैसे अपना न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त करते हैं। हैव यू सीन अ काउ च्यू कंटिन्यूअसली और एवर वंडरिंग व्हाई इट इज सो? क्या आपने कभी काऊ को देखा है कि वो लगातार कुछ ना कुछ चबाती ही रहती है? हाँ, क्या आपने कभी इसको सोचा है कि ऐसा क्यों करती है? खोजा है इसके बारे में? नहीं खोजा होगा ना। एक्चुअली काऊ एंड सम अदर प्लांट ईटिंग एनिमल, एक्चुअली में होता क्या है कि काऊ ईटिंग एनिमल, काऊ जो होती हैं या काऊ से रिलेटेड और भी जितने भी होते हैं, जैसे कि गॉट हो गई है ना, बफेलो हो गई, यानी जो क्या है प्लांट को ईट करते हैं, ठीक है। ऐसे एनिमल जो भी होते हैं वो क्या है बाद में आपको खाना खाते हुए मिल जाएंगे, कि बैठे हुए हैं आराम से और वो क्या है मुंह चला रहे होते हैं अपना। देखा होगा आपने बहुत से लोगों को, ठीक। यहाँ पे लिखा हुआ है गॉट, डियर, काऊ, बफेलो ईटीसी। तो स्वेलो देयर फूड आफ्टर च्यूइंग वंस, ये क्या करते हैं कि एक बार चबा के क्या कर लेते हैं, फिर खाने को निगल लेते हैं, ठीक। लेटर दे ब्रिंग बैक द स्वॉलोड फूड, बाद में ये फिर से दोबारा से फूड को अंदर से वापस लाते हैं, फिर चबाते हैं आराम से। क्यों? Plant eating animals that bring back swallowed food into the mouth to chew it again and again called ruminants। एक प्लांट ईटिंग एनिमल जो क्या करता है, अपने जो फूड होता है उसको दोबारा से क्या करता है, ब्रिंग बैक टू द माउथ, दोबारा से वापस लाता है अपने फूड को, एक बार खाए हुए फूड को दोबारा से वापस लाता है। इस तरीके के एनिमल्स को क्या बोलते हैं, रूमिनेंट्स बोलते हैं। और इस प्रोसेस को, इस चबाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रूमिनेशन कहते हैं। लेकिन ये होता क्यों है? तो बता देते हैं कि पहले जितने भी एनिमल होते थे, ये प्लांट ईटिंग एनिमल जैसे काऊ हुआ, गॉट हुआ, डियर हुए, ये लोग क्या है कि इन लोगों को हमेशा जंगलों में रहते थे ये, ठीक है। तो इन लोगों को क्या है हमेशा ये डर लगा रहता था कि हमारे जो शिकारी हैं, शिकारी मतलब कौन, वहाँ पे तो बहुत सारे होंगे जंगल में जंगली जानवर जो इनका शिकार करते हैं, तो वो लोग क्या है इनसे हमेशा डरे हुए रहते थे। तो वो क्या है कि जल्दी जल्दी से खाना खाते थे, प्लांट को, घास को जो होता था उसको खाते थे, ठीक। जब जल्दी जल्दी खा लिया तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने अच्छी तरह से तो उसे चबा ही नहीं पाया फूड, और अगर अच्छी तरह से चबाएंगे नहीं तो डाइजेस्ट कहाँ से होगा, उनके अंदर डाइजेशन ही नहीं होगा उस फूड का। तो इसलिए क्या होता है कि वो क्या करते हैं कि जब वो देखते हैं कि हाँ ये जगह हमारे लिए सेफ है, तो वो वहाँ जाके आराम से उस फूड को वापस लाते हैं और फिर आराम से चबाते रहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रूमिनेशन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अभी तक क्या है उनमें वही आदत है, अभी भी वो क्या करते हैं, जैसे ही किसान जो होता है यानी जो भी घर में गाय भैंस पाले हुए होता है, जब वो भी सानी में आटा डालना होता है तो उस समय जो गाय भैंस होती है वो आराम से बहुत तेज़ी के साथ उस फूड को खाने की सोचती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें मिल जाए, तो फिर बाद में वो बैठे बैठे चबाती रहती है। तो इसमें क्या है रूमिनेशन प्रोसेस, और इन एनिमलों को क्या बोला जाता है, रूमिनेंट्स बोला जाता है।
ओके, कल क्या है इसके बारे में और पढ़ेंगे, उनके डाइजेशन उनमें कैसे होता है, उनका डाइजेस्ट सिस्टम कैसे वर्क करता है, तो कल हम क्या करेंगे इनके बारे में और पढ़ेंगे। आज के लिए केवल इतना ही। एक्सरसाइज आप लोगों को मैंने करवा ही दी थी शायद, ठीक है, इसकी एक्सरसाइज करवा दी थी। शॉर्ट आंसर बचे हुए हैं, शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर तो मैं सेंड कर दूंगा आपको, तो आप उनको पेयर नोटबुक में करते रहना। जिसको जो कोई भी प्रॉब्लम हो वो मुझसे डायरेक्टली पूछ सकता है। ओके, थैंक यू।